एंड जेंटलमैन, राजू स्टूडियो सेमरा चौराहा आपका हार्दिक स्वागत करता है। सुन राजा की बात, हरि मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, अरे मन सोची पाती लगन मुरे के नाम धर दियो। सोची पाती लगन मुरे करना धर दियो। वैसे ही भीष्म के कहने के अनुसार महात्मा नारद ने अपने पत्रा को खोल करके देखा। कहने लगे हैं भीष्म, तुम्हारी बेटी की दिन दशा बहुत अच्छी है। जाको नाम सिद्धि नाम देवन कियो, देवन है कियो। सोई श्री कृष्ण संग विवाह वचन दे दियो, सोई गिरधारी संग विवाह वचन दे दियो। ऐसे ही महात्मा नारद ने कहा भीष्म, तुम्हारी बेटी की दिन दशा बहुत अच्छी है। सुनिए महाराज भीष्म, तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी। बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी बेटी, माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन से ही भगवान का भजन करेगी। और जब भगवान कन्हैया का भजन करेगी तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। और जैसे ही इतनी बात सुनी भीष्म कहने लगे, बाजीवा महात्मा नारद, क्या भगवान कन्हैया हमारे द्वार पे दूल्हा बन करके आएंगे? भगवान कन्हैया अगर हमारे दामाद बन करके आएंगे तो हमारा घर खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन बन जाएगा। बाजीवा जैसे ही इतनी बात सुनी है महात्मा नारद की, अरे कसब कती छाई गई तन में, अरे कसब कती छाई गई तन में, राजा लिपट गयो चरण में। एक कहिलई विजा के बीच भवन में, नारद बैठा है आंगन। बहुत प्रसन्न हुए, बोले महात्मा नारद सुधर गई जिंदगी मेरी। भगवान कन्हैया इसी बहाने से मेरे घर में आएंगे तो हमारा घर खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारी किस्मत बदल जाएगी। और नारद के चले जाने के बाद रुक्मिणी नाम की जो कन्या थी धीरे धीरे कुछ सयानी होने लगी। और जब एक दिन रुक्मिणी अपने द्वार पे बचपन में खेल रही थी, द्वार से अकस्मात एक ब्राह्मण देव गाते हुए गुनगुनाते हुए निकल गए हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, सौभाग्य हो जिन्हें दीदार कन्हैया का। एक ब्राह्मण देव जब गुनगुनाते हुए निकल गए हैं, रुक्मिणी वहीं पे रहे तो रुक्मिणी सोचने लगी, बाजीबा दीन बंधु, हमें लगता है तुम कहाँ हो। रुक्मिणी सोचने लगी, मन में विचार करने लगी, लाला सूरज सोचने लगी रुक्मिणी मन में, आहा, और सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं।
रुक्मिणी सोचने लगी दीन बंधु तुम कहाँ हो? सोचने लगी बिटिया मन में जीवन दिन बिरल हो रहे माया इस जगह बिराई रही मायापति किधर सो रहे हैं। रुक्मिणी मन में विचार कर रही है, चलते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते केवल भगवान कन्हैया को ही याद कर रही है रुक्मिणी। चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनाने लगी। रुक्मिणी केवल सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते केवल भगवान कन्हैया का ही नाम याद कर रही है, केवल भगवान को ही याद कर रही। दीन बंधु तुम कहाँ हो? कहाँ हो? चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनाने लगी। रुक्मिणी भगवान कन्हैया के नाम पे इतनी दीवानी बन गई, चलते फिरते बैठते सोते जागते केवल भगवान कन्हैया का ही नाम उसके मुंह पे आ रहा है। आओ ताली बजा दो सब लोग, माला पहना आओ सुंदर बाबा जी, हमको बना लो अपना ग्वाला, बाबा जी ने गले में पहनाए दो माला। छत ताली बजाओ सब लोग। हाँ रुपये देने अक्का के परिचय महाराज प्रसाद दे महाराज जी परिचय। ये दादा श्रीमान महादेव जो किशोरा से आए हैं, हमारे गर्दन में एक पुष्पों का हार व 51 मुद्राएं देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया से ऐसे बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद हमें मिलता रहे, दादा को समाज में सम्मान मिलता रहे। भगवान कन्हैया सदैव दया का हाथ बनाए रखे, यही आशा और अभिलाषा है भगवान कन्हैया से। रुक्मिणी केवल भगवान कन्हैया का ही गुणगान करने लगी है। रुक्मिणी ने बचपन में ही संकल्प ले लिया है, अगर हम शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ में विवाह करेंगे। अगर भगवान कन्हैया के साथ में हमारा विवाह नहीं हुआ तो जीवन भर उनके भजन में बिता दूंगी, लेकिन शादी करके दूसरे के साथ हिरगिच नहीं जाऊंगा। धीरे 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 रुक्मिणी जवान हो गई।